बढ़ते हैं आगे भोपाल से खबर, जहां अंतिम दौर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के 19 दिन पूरे हो गए। अलग अलग यात्राओं में केंद्रीय मंत्री आज शामिल होंगे। विंध्य क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। मालवा क्षेत्र की यात्रा में नरेंद्र सिंह तोमर शिरकत करेंगे। तो अब अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और इस यात्रा में आज भी कई केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं और इस यात्रा में जनता को संबोधित भी कर सकते हैं तमाम केंद्रीय मंत्री। 19 दिन बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के पूरे हो गए हैं और अलग अलग यात्राओं में अलग अलग केंद्रीय मंत्री आज हिस्सा बनेंगे और शामिल होंगे। विंध्य क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। मालवा क्षेत्र की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर शिरकत करेंगे और लोगों के बीच पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, अब अंतिम दौर में है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा और आज क्या खास तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान समिति के जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं उसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद होंगे, यानी कि सीहोर में वो जन आशीर्वाद यात्रा के साथ चलेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मुख्यमंत्री जबलपुर में रहेंगे। अब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम दौर में चल रही है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल में बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ होने वाला है। इस कार्यकर्ता महाकुंभ में इन सभी यात्राओं का समापन होगा, यानी कि जो 5 अलग अलग यात्राएं हैं वो सभी भोपाल पहुंचेंगी। इनकी जो रथ है वो रथ भी भोपाल पहुंचेंगे। यहां पर इन रथों में एक सुझाव पेटी लगाई गई है जो घोषणा पत्र के लिए आम लोगों से सुझाव ले रही है। तो इन घोषणा पत्र के सुझावों को भी एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल में करीब 10 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल होने की संभावना है और इन कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से ठीक पहले संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, उन्हें एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए भाजपा ने प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है और अब ये जन आशीर्वाद यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर चल रही है, यानी कि 2 से 3 दिन और महज शेष है। इसके बाद इन सभी जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन हो जाएगा। अब यात्राओं के बाद क्या फीडबैक फील्ड से आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कितना इंपैक्ट पड़ा है यात्रा के जरिए, कितने लोगों तक बीजेपी पहुंच पाई और उन्हें अपने पक्ष में कर पाई, क्योंकि यात्रा के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच बीजेपी ने पहुंचने की कोशिश की। प्रदेश के अलावा केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे जन आशीर्वाद यात्रा में सहयोग दिया, कमान संभाली। अब इसका इंपैक्ट कितना होता है ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कार्यकर्ता महाकुंभ की, कार्यकर्ता महासम्मेलन की बात की जाए तो ये बीजेपी 2008 से करती आई है, 2008, 2013, 2018 और अब 23 में भी। तो भोपाल के जंबूरी मैदान में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश है। जो कार्यकर्ता अभी एक्टिव नहीं है उन्हें एक्टिव करने की कोशिश है। जो नाराज कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के हैं उन्हें केंद्रीय नेतृत्व के जरिए मनाने की भी कोशिश है। और यही कारण है कि जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की चुनावी कमान संभाली है, कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर भी हुई है, लेकिन तमाम कार्यकर्ता अभी भी नाराज हैं, खास तौर पर टिकट बंटवारे के बाद। तो इन यात्राओं से कितना इंपैक्ट पड़ा और जो बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ होगा उसका कितना इंपैक्ट इस विधानसभा चुनाव में दिखाई देता है, कार्यकर्ता कितने जोश के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रेरणा, निश्चित रूप से। और इस जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का कितना आशीर्वाद मिला है आकाश, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।